हेलो स्टूडेंट, हमारा 12th क्लास फिजिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और वहां पे कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ये आए हुए क्वेश्चन है। तो दूसरा ये है भाई, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर जरूर करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो, बट अगर किसी बच्चे का बेनिफिट होता है तो कम से कम वीडियो को शेयर कर ही सकते हो। लाइक्स मत करो, लाइक वगैरह मत करो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दो, ठीक है ना। तो आज का हम अपना जो न्यूमेरिकल है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप शेयर करोगे, चैनल जितना ग्रोथ करेगा हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम भी और अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, एक सीरीज हम स्टार्ट करें आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूटी हम भी लेके आए, क्योंकि देखो अगर वीडियोस अच्छे से देखी जाएंगी, कमेंट्स अच्छे आएंगे, लाइक्स वगैरह मिलेंगे तो फिर हमारा भी मन करेगा। बट है सब फ्री में मिल रहा है, अच्छा हो रहा है भाई, आपका अच्छे से बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपका बेस्ट ही है। कहीं इतनी महंगी फीस भी तो दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर। कोई अपने पास एक वायर है जिसमें 1.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वहन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.8 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कितना है 1.8 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। व्हाट इज इट्स कंडक्टेंस। हमें बताना है कंडक्टेंस क्या होता है। तो एक तो कंडक्टेंस डिफाइन करना है। तो हमने साइड में इनके आंसर भी लिख रखे हैं, सॉल्यूशन जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी लिख रखा है। कोई बच्चा वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहे तो ट्राई भी कर सकता है। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, बट हमारे पास कहीं पे भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। एक तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ द वायर इज ऑफ लेंथ 3 मीटर। अगर हमारे पास कोई वायर है उसकी लेंथ 3 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी, हमें एक कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी है, उसका भी रिजल्ट हमारे पास है। तो आप अगर चाहो तो एक बार इसको अच्छे से पॉज करके ट्राई कर सकते हो और फिर अपना आंसर मैच कर सकते हो। बाकी एक बार अच्छे से वीडियो को देख लो, समझ में आ जाए, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपको ट्राई करने के लिए दे देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। अपना नोटबुक पेन वगैरह अच्छे से लेके बैठे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो भाई गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास करंट गिवन है, गिवन दैट आई क्या है आपके पास 1.2 एम्पियर। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज दे रखा है 1.8 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तभी हमें कंडक्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ओम्स लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई ओम्स के अकॉर्डिंग, जो ओम्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने ओम्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं आप वीडियो में। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना हमारा करंट इंक्रीज होता है, बट जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिलीज करते हैं तब हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू हो गया RI। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा V अपॉन I। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है 1.8 वोल्ट, करंट हमारे पास कितना है 1.2 एम्पियर। तो भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। वोल्टेज पर एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, ओम। तो ये हो गया 18/12 ओम। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 3/2 ओम हमारे पास आ गया। इसको जब हम कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 1 जा 1.0 लेके आएंगे, 2 5 जा 10 ओम, कितना आ गया 1.5 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है कितना 1.5 ओम। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो मतलब यहाँ पे G 1/R होगा। तो
आर क्या है हमारे पास 1.5 ओम। तो यहाँ पे डिवाइड में है ओम, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी -1 पर ओम। इसकी जो कंडक्टेंस की यूनिट एक तो पर ओम होती है, एक साइमन भी होती है, तो इसको मैं एस से भी लिख सकता हूँ, साइमन एस से। अच्छा, अब इसको हम करें सोल्व, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 3 पर ओम। अब इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अपने पास 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 कितने पे जाएगा 6 पे, फिर 3 6 जा 18 2, फिर ये अपना राउंड ऑफ करके आ जाएगा अपना कितना आ गया 0.67 पर ओम, मींस 0.67 साइमन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कंडक्टेंस 0.67 पर ओम या साइमन। अब बचा क्या है, अब लास्ट रिजल्ट बचा है कंडक्टिविटी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी। माइक चेक कर रहा था कहीं माइक में आवाज तो गुल नहीं हो गई, आवाज चली जाती है, कई बार माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी हमें पता है रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। मींस रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल किसका होता है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम पहले रेजिस्टिविटी देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये हो गया लेंथ अपॉन एरिया। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी अगर निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाई लेंथ। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम, ओके। ए क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -6, एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेंथ हमारे पास डिवाइड में। बट हमें रेजिस्टिविटी नहीं फाइंड करना, हमें तो कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो यहीं से पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी थोड़ी निकालना है, हमें तो कंडक्टिविटी निकालना है। तो इसको हम 1 अपॉन रो कर लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा L डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई A। तो अब हमारे पास क्या आ गया है कंडक्टिविटी, सिग्मा हो जाएगा हमारे पास L डिवाइड बाई R इंटू A। वहां से भी हो जाता है, अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इससे अच्छा है पहले स्टार्टिंग में सोल्व कर ले। अच्छा, लेंथ अपने पास कितना है 3 मीटर, ओके। रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम, ओके। अपने पास एरिया कितना है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस सोल्व करना है सिंपल सा, और हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 3। यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, 1 मीटर से 1 मीटर भी कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड में अपने पास बचेगा 15 मल्टीप्लाई, इसके साथ ओम भी है, मल्टीप्लाई 5.4 इंटू 10 की पावर क्या है -6 मीटर। तो इसको कर लेते हैं कैंसिल, 15 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास 30, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई ओम है, यूनिट तो ओम है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 डिवाइड बाई ओम को ऊपर ले जाते हैं यूनिट को, ये हो जाएगा अपना ऊपर जाके पर ओम, यूनिट को दोनों को ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे पर मीटर, ओम पर मीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या बचा है कि यहाँ से पॉइंट हमने ऊपर लिया 10 आ गया, डिवाइड में क्या बचा है 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब चाहे तो 10 की पावर -6 को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, बट पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 ये 27 पे जाएगा, 27 पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 10 की पावर -6 को भी ऊपर लेके चलते हैं, प्लस हो जाएगा ऊपर जाके डिवाइड बाई 27। अब इसको बस डिवाइड करना और हमारे पास क्या आ जाएगा
रिजल्ट आ जाएगा लास्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेना है, सिग्मा ही तो निकाल रहे हैं, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हो गया 10 और ये 27 तो डिवाइड करना है तो एक जीरो और ले लेते हैं, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं 27 से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 पे जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास कंप्लीट। थोड़ा डिवाइड करना है कर लेना, वैसे करना चाहो तो ये हो जाएगा 27, 3 पे गया, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और अपने पास 2 कितना हो गया 8, यहाँ पे आपका आ गया है 9 और यहाँ पे हो गया 1, पॉइंट लगा देते हैं 0। अब ये जाएगा 7 पे, तो कितना आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 यूनिट है पर ओम पर मीटर। अब ये पर ओम होता है हमारे पास क्या, साइमन, तो यहाँ पे सिग्मा क्या आ गया 3.7 इंटू 10 की पावर 5 साइमन पर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया कंडक्टिविटी। ये जो न्यूमेरिकल था ये सीबीएसई वाले जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार रिपीट होते हैं और ये आया हुआ न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही मजेदार अगर न्यूमेरिकल करने तो हमारे साथ कनेक्ट रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट वगैरह हो तो आपको, और लाइक वगैरह भी करें, और भाई सब्सक्राइब ना भी करें तो अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे हैं उनको शेयर जरूर करें ताकि भाई बच्चों का बेनिफिट हो सके। एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ ट्राई करने के लिए, आपसे अगर हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो भाई सर नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इन पेज में, सिर्फ ये जो पेज है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल नोट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास कि भाई कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the material of a conductor of length, अपने पास दे रखी है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास है 0.2 mm स्क्वायर, having a resistance of 2 ohm। तो इसमें बता दिया आपको भाई आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी फाइंड करना है, कंडक्टिविटी निकालना है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मींस हमें सिग्मा फाइंड करना है और हमें पता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा गिवन क्या क्या दे रखा है मटेरियल में, लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है और अपना रेजिस्टेंस गिवन है। तो बहुत इजी है, एक न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, ये दूसरा आप खुद से ट्राई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे mm स्क्वायर है मिलीमीटर, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो ये मीटर में हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। तो अब आपके पास सारी चीजें गिवन है, आप इसको खुद से ट्राई करना पॉज करके। इसका रिजल्ट और बता देता हूँ क्या आएगा, सिग्मा कंडक्टिविटी आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -5 पर ओम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा पर ओम पर मीटर, मीटर भी आएगा इसके साथ में, ठीक है। इसकी जो यूनिट रहेगी पर ओम पर मीटर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और दे देता हूँ, खुद से ट्राई कर लेना, अगर रिजल्ट आपका आ जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं खुद से करा दूंगा आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो भी न्यूमेरिकल है ये आपके एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है, इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से जितना टाइम दोगे, जितना खुद ट्राई करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। मेरे कराने से कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपको समझ में अच्छे से ना आए, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अ वायर ऑफ
resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased. लेंथ इसने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है. कितनी करी है, 2 twice. इसने लेंथ का क्या किया है, ट्वाइस किया है. इट्स ओरिजिनल लेंथ के, जो इसके पास ओरिजिनल लेंथ थी उसका 2 टाइम्स कर दिया है. ओके, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस. आपको न्यू रेजिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको शॉर्ट्स वीडियो में, कि जब रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, न्यू रेजिस्टेंस, लेंथ का डबल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डबल हो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हाफ हो, तो उस समय याद रखना जब लेंथ का डबल हो ना, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आता है वो हो जाता है n स्क्वायर r. n स्क्वायर क्या है, लेंथ कितने टाइम्स आपने की है उसका स्क्वायर कर दो, और वो अपना ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था उसके मल्टीपल आ जाएगा. तो यहाँ पे लेंथ 2 टाइम्स हुई है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे r, तो न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स. अगर वैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. मींस आपके पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया, और यहां से आता है आपका रेजिस्टिविटी. लेंथ इसने दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसने दे रखा है, तो यहाँ पे अगर न्यू रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बस लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है. वॉल्यूम क्या हुई, लेंथ इनटू एरिया. तो जो नया जो रेजिस्टेंस है वो हो गया L डैश A डैश, और जो पुराना है वो है L और A. तो अब यहाँ पे लेंथ का कर देते हैं 2 टाइम्स. लेंथ का 2 टाइम्स कर देंगे, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा. जो न्यू हमारा एरिया आएगा वो तो हाफ हो जाएगा ओरिजिनल के. एरिया मिल गया ना, न्यू एरिया जो आएगा वो पुराने एरिया के क्या हो जाएगा, हाफ. तो यहाँ से यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, एरिया की वैल्यू रख देंगे. ठीक है, एरिया चेंज हो चुका है, a/2 हो चुका है जब लेंथ हमने ट्वाइस किया. तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से आप अपना इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो. और ऐसे मजेदार न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके. थैंक यू.